अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में जिंगर बर्गर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जिंगर हम लोग किस तरीके से बनाएंगे और इतना क्रंची क्रिस्पी सा किस तरीके से होगा और इसका जूसीपन किस तरीके से होगा जिंगर का। और मैं आपको इसमें जो जिंगर बर्गर की सॉस है वो भी बनाने का तरीका बताऊंगी कि आप लोग जिंगर बर्गर की सॉस जो है वो किस तरीके से घर में बना सकते हैं। बाजार से लेने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिए है और मैंने जो चिकन के पीसीज हैं वो मैंने छोटे लिए हैं। बर्गर के हिसाब से हम लोग जो पीसीज हैं वो लेंगे, ताकि जो बर्गर के अंदर हम लोग पीसीज रखेंगे तो ये अच्छे तरीके से उसमें एडजस्ट हो जाएं। यहाँ पे मैंने हाफ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस का शामिल कर दिया है, 1 चम्मच ही मैंने इसमें सोया सॉस का शामिल कर दिया है और 1 ही चम्मच मैंने इसमें विनीगर का शामिल किया है। इससे जो फ्लेवर है वो ज़बरदस्त आएगा और विनीगर से जो हमारा चिकन है वो अंदर से अच्छे तरीके से गल जाएगा। इसके बाद मैंने हाफ चम्मच जो है लाल मिर्च का शामिल कर दिया है, 1/4 मैंने इसमें हल्दी पाउडर का शामिल कर दिया है और 1/4 ही हम लोग इसमें नमक का शामिल कर देंगे। 1/4 अब हम लोग इसमें तिक्के मसाले का शामिल कर देंगे। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और 1 घंटे की रेस्ट के लिए हम लोगों ने इसको फ्रिज में रख देना है, ताकि जितना भी मसाला है वो चिकन के अंदर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। A few moments later. चिकन की मैरिनेशन को 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। चिकन ने जितना भी मसाला है वो अच्छे तरीके से जज्ब कर लिया है। अब यहाँ पे आती है सबसे मेन चीज़। यहाँ पे हम लोगों ने 1.5 कप मैदा लिया है। इसमें मैंने हाफ चम्मच लाल मिर्च का शामिल कर दिया है, 1/4 लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन और अदरक का जो पाउडर है वो शामिल कर दिया है। ये सबसे मेन चीज़ है। इसके बाद मैं इसमें 1/4 जो है वो नमक का शामिल कर दूंगी। हाथों की मदद से इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मैदा है उसके अंदर ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम लोगों ने चिकन का 1 स्लाइस उठाना है और हम लोग इसको मैदे में अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। कुछ लोग यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इसको यहीं से डायरेक्ट फ्राई कर देते हैं, जिससे इनके क्रम्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक तरफ पानी रखना है। पानी के अंदर हम लोग इसको 4 से 5 सेकंड के लिए डिप करेंगे और फिर हम लोग निकाल कर हम लोग इसको दोबारा से रीकोट करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने पहले इसके ऊपर मैदा जो है वो फेंकना है और हल्के हाथों से हम लोग इसको मसलेंगे। याद रखिएगा हल्के हाथों से हम लोग इसको मसलेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे जो क्रम्स हैं वो टूट जाएंगे और बिल्कुल मैदे के साथ जो चिकन के साथ जो मैदा है वो चिपक जाएगा। हल्के हाथों से हम लोगों ने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम लोग इसको अच्छे तरीके से छांटेंगे। 3 से 4 बार हम लोग इसको अच्छे तरीके से छांटेंगे और उसके बाद हम लोग इसको दोबारा से पानी में डिप करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो मसाला वगैरह है वो उतर जाता है। मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरता, जो हल्का सा इसके ऊपर मैदा लगा होता है वो ही पानी में उतरता है। इसके बाद हम लोग इसको दोबारा से रीकोट कर लेंगे, हल्के हाथों से दोबारा से इसको प्रेस करेंगे और इस तरह हम लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता छांटते जाएंगे। ये देखिए इसके कितने खूबसूरत जो हैं वो क्रम्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए इस तरीके से हम लोगों ने सारे चिकन के क्रम्स बना लेने हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब इसकी आती है फ्राई करने की बारी। यहाँ पे मैंने ऑयल को हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था और उसके बाद मैंने जब चिकन का पीस अंदर डाला है तो इसकी जो फ्लेम था मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया था। यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि ठंडे ऑयल में जो है वो अपना चिकन का जो पीस है वो रख देते हैं, जिससे जो क्रम्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। आप लोगों ने हाई फ्लेम पर इसको डालना है ताकि इसके जो क्रम्स हैं वो अच्छे तरीके से रेडी हों। आप लोगों ने 5 से 7 मिनट इसको अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करना है। यहाँ पे हम लोग बर्गर की सॉस जो है वो रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे मायोनीज ली है थोड़ी सी और इसके बाद हम लोग इसमें केचप का शामिल कर देंगे। केचप हम लोगों ने मायोनीज से जो है वो थोड़ी ज़्यादा लेनी है। इसके बाद हम लोग इसमें 2 चुटकी जो है वो चिली फ्लेक्स के शामिल कर देंगे। 1 चुटकी मैं इसमें नमक का शामिल कर दूंगी। इतनी सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं। इन तमाम चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कोई हम लोग इसमें मस्टर्ड पेस्ट का नहीं शामिल करेंगे। इतनी मज़े की ये सॉस रेडी हुई थी। बहुत ही सिंपल सी है ये सॉस, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने बर्गर ले ली हैं। इनको मैंने तवे पे सबसे पहले गर्म कर लिया है
कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं और किस तरीके से करना स्टार्ट करें, तो बहुत ही सिंपल मेथड है। आप लोग घर में बहुत ही इजीली कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं कारोबार से रिलेटेड। तो आप लोग देखें, जिस तरीके से मैं ये बर्गर बना रही हूँ, मैं भी ये घर में कारोबार करती हूँ। 400 की रेंज में आप लोग ये बर्गर घर में इजीली बनाकर सेल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर बर्गर सॉस जो रेडी की हम लोगों ने वो लगा दी है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर जो बंद गोभी है वो लगा दूंगी। इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही कमाल का आएगा। इसके बाद जो हम लोगों ने जिंगर रेडी किए थे वो शामिल कर देंगे। 2 जो जिंगर हैं वो मैं रखूंगी इसके अंदर। अगर आप लोग का जिंगर जो बड़ा होगा तो वो आप लोग 1 रख सकते हैं इसके अंदर। मैंने जो जिंगर थे वो छोटे बनाए थे, इसलिए मैं इसके अंदर 2 जिंगर रखूंगी। इसके बाद जो हम लोगों ने सॉस रेडी की थी दोबारा से वो हम लोग इसके ऊपर शामिल कर देंगे इस तरीके से, और फिर हम लोग इसका जो बाकी का बर्गर का हिस्सा है बंद का वो इसके ऊपर रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो बाजार जैसा सेम सिंपल मेथड के साथ हमारा जो जिंगर बर्गर है वो रेडी हो गया है। मैं अपनी बहनों से कहूँगी कि आप लोग अपने घर में कारोबार स्टार्ट करें। जो बहनें मुश्किल में हैं वो अपने घर से कम पैसों में जो है वो कारोबार स्टार्ट करें, और महीने की आप लोग खुद देखिएगा कि आप लोगों की कितनी जो इनकम है वो आ जाएगी। ये देखें, फाइनल लुक इसकी चेक करें कितनी ज़बरदस्त आ रही है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा कारोबार करना चाहते हैं या किस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूंगी। ये देखें, इसके अंदर की फिलिंग चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है। बहुत ही ज़बरदस्त जूसी सा हमारा जो जिंगर बर्गर है वो रेडी हुआ है। सेम बाजार जैसा इसका फ्लेवर आ रहा था। और मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।